बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएस नर्सिंग का 8 सेमेस्टर का जो कोर्स है, जिसमें एक सब्जेक्ट है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 का जो यूनिट फर्स्ट है उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स है। एक है डेमोग्राफी, एक है हेल्थ स्टैटिस्टिक और एक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। आज हम स्टार्ट लेंगे डेमोग्राफी से कि डेमोग्राफी क्या होती है। पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती क्या है। जैसे कि आप लोग स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। तो कम्युनिटी जो है ना, ये हमारे साथ क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सम टाइप ऑफ बॉन्ड्स, हु इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हु फंक्शंस कलेक्टिवली रिगार्डिंग कॉमन कंसर्न। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कुछ बॉन्ड्स को शेयर करते हैं। जैसे कि क्या बॉन्ड्स हो सकती है, जैसे कि उसका कल्चर हो गया, ठीक है, उसका कम्युनिटी हो गया, उसका रहन सहन हो गया। तो ये सब जो है ना, ये एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। वो इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में, रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। एंड हु फंक्शन कलेक्टिवली रिगार्डिंग कॉमन कंसर्न, ठीक है। और इन सब लोगों का एक कॉमन कंसर्न होता है जिसके बेस पे वो कलेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक कॉलेज है, ठीक है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स किस लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है ना, वो एक कम्युनिटी हो गई, क्योंकि उन सब का एक इंटरेक्शन होता है फ्रेंडशिप का, ठीक है, या क्लासमेट का, या जो है ना स्कूल मेट का। फिर उसके बाद जो है ना उसके अपने अपने क्लासेस आते हैं, ठीक है। क्लास में जो है ना उसका अपना फंक्शन होता है पढ़ाई करना, ठीक है, और वहाँ पे स्कूल पे जाके पढ़ाई करना। तो ये क्या है, ये सब एक दूसरे का ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब का एक ही कंसर्न होता है, ठीक है, जो कि कॉमन कंसर्न होता है। तो ये हमारे साथ क्या हो गई, कम्युनिटी हो गई। अब कम्युनिटी हेल्थ क्या है, तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू WHO, कम्युनिटी हेल्थ मीन दैट स्टेट ऑफ हेल्थ of the member of community problem affecting their health and health facilities available in community। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक क्या कहते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ मीन क्या है, कि कम्युनिटी हेल्थ का क्या मतलब है। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्टेट ऑफ हेल्थ होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कम्युनिटी के जितनी भी मेंबर्स हैं, तो उसके जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी जो भी है, ठीक है, जो कि हेल्थ को इफेक्ट करे, तो इसी चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं। और वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जिसके ज़रिए से वो अपने हेल्थ को वापस दोबारा से अपने बैलेंस में लाने के लिए उस फैसिलिटीज़ की यूज़ करे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी है और वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह मौजूद है, तो ये क्या है, ये कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये कम्युनिटी हेल्थ हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट डेफिनेशन, जो कि हमारे साथ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जिसका सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, लिखा गया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ना, ये हमारे साथ क्या है, इज अ कंप्रहेंसिव ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच डील विद रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग नीड्स। ठीक है, एक क्या है, एक कंप्रहेंसिव का क्या मतलब है, जिसमें हर एक एस्पेक्ट मौजूद हो, ठीक है। एक कंप्रहेंसिव ब्रांच ऑफ नर्सिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डील विद रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग नीड्स, ठीक है। जितनी भी नर्सिंग नीड्स है उसकी हम रिकॉग्निशन कर देते हैं, मतलब उसको हम पहचानते हैं, फिर उसकी नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, नर्सिंग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन करते हैं, लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि आया एक बंदे को, एक कम्युनिटी को उसकी जितनी भी नीड्स है वो मिल गए कि नहीं, ठीक है। तो उस इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है कि आया हमारा जो नर्सिंग है, हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो गया कि नहीं, ठीक है। और ये हम किन लोगों की करते हैं, टू द इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है ना अपने साथ लिख लें कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ कंप्रहेंसिव ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच डील विद रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग नीड, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इंटरवेंशन एंड इट्स इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, टू द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो इन सब का हम क्या करते हैं, इन सब का हम जितनी भी नीड्स है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम जो नर्सिंग एक्शन है, जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको अप्लाई करते हैं। पहले असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोसिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर इंटरवेंशन, लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं कि आया एक कम्युनिटी को या एक इंडिविजुअल को, एक बंदे को या उसकी फैमिली वालों को, ठीक है, सारी फैमिलीज को, क्या उसकी नीड्स जो है ना वो पूरे हो गए कि नहीं। हेल्थ नर्सिंग इज अ कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ मेजर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द टोटल कम्युनिटी हेल्थ एफर्ट, ठीक है। जो हेल्थ नर्सिंग है ये हमारे साथ एक कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब कि कंबाइन एप्लीकेशन है, किसका, नर्सिंग का, एंड पब्लिक हेल्थ मेजर विद द फ्रेमवर्क, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ का क्या काम होता है, पब्लिक हेल्थ जो है ना इसको एक शक्ल प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए से जो है ना सारी कम्युनिटी को क्या मिलती है, एक एफर्ट मिलती, एक हेल्थ का एफर्ट मिलती है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया।
अच्छा, अब हम चलेंगे अपने ही टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या है, ठीक है। तो डेमोग्राफी को आप लोग जानते भी होंगे कि डेमोग्राफी जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ठीक है। डेमो मीन पॉपुलेशन एंड ग्राफी मीन टू स्टडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी साइज़ को देखना, इसकी कंपोजिशन को देखना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं, पॉपुलेशन की साइज़, पॉपुलेशन का कंपोजिशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन कौन से हदों पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ किस चीज़ में आते हैं, डेमोग्राफी में आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है और डेमोग्राफी क्या है। अच्छा, अब हम फर्दर चलते हैं कि डेमोग्राफी जो है ना ये हमारे साथ इसकी सोर्सेस क्या है, ठीक है। तो इसके सोर्सेस जो है ना, एक तो सेंसस है कि इंसान जो है ना अपने सेंसस से पता लगा सकते हैं कि मतलब कितने लोग हैं, ठीक है, ये इलाका जो है ना कितने लोगों पे मुश्तमिल है। दूसरा जो है ना हमारे साथ डेमोग्राफिक स्टडी होती है, इसके लिए डिफरेंट स्टडीज़ है जिसको हम आगे डिस्कस फिर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, फर्दर जो है ना इसकी प्रोसेस को अगर हम देख लें तो हम किस तरीके से हमें पता चलता है, मतलब हम क्यों जो है ना डेमोग्राफी करते हैं, हम क्यों जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैरिज के ज़रिए से हम देखते हैं, ठीक है, इसका प्रोसेस जो है ना वो मैरिज है, मैरिज के ज़रिए से भी हम देखते हैं। और इसके बाद जो है ना जो माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, तो ये भी जो डेमोग्राफी है उस पर असर पड़ जाती है ना इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना कम हो गए, जहाँ पे माइग्रेट हो गए तो वहाँ पे ज़्यादा हो गए, तो ये हो गया। इसके साथ साथ जो सोशल स्टेटस चेंजेस है उसको हम देखते हैं, फर्टिलिटी हो गई और लास्ट में मोर्टिलिटी यानी जो डेथ रेट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ जो है ना डेमोग्राफी के टू फर्दर टाइप्स है, एक होता है फॉर्मल डेमोग्राफी, एक होता है इनफॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम सिर्फ और सिर्फ जो मेजरमेंट है पॉपुलेशन का वो कर देते हैं, लेकिन इनफॉर्मल डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे डेमोग्राफी भी करते हैं, मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी भी करते हैं और इसके साथ साथ उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका जो सोशल स्टेटस है, उसका जो कल्चरल है, उसका जो बायोलॉजिक प्रोसेस है, इन सबको भी देखते हैं, ठीक है, कि ये जो है ना लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सब जो है ना ये हम फिर इनफॉर्मल डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। तो दो टाइप हो गए डेमोग्राफी के, एक होती है फॉर्मल डेमोग्राफी, एक होती है इनफॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी जो है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर ऑफ पॉपुलेशन कर देते हैं, जबकि इनफॉर्मल डेमोग्राफी में हम उसके रिलेशनशिप को, उसकी जो इंटरनल जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उसका जो सोशल स्टेटस होता है, उसका जो कल्चरल स्टेटस हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह हो गए, तो ये सब जो है ना ये पॉपुलेशन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। तो इसकी स्टडी को जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये इनफॉर्मल पॉपुलेशन डेमोग्राफी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक इक्वेशन की तरफ जिसमें हमारे साथ क्या होता है कि हम किस तरीके से डेमोग्राफी को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो हमारे साथ जो एक सब्जेक्ट भी था एपिडेमियोलॉजी में आप लोगों ने ये स्टडी भी किया है कि हम जो डेमोग्राफी का पॉपुलेशन है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे वो प्रेजेंट भी था कि पॉपुलेशन जो है ना ये हमारे साथ बराबर होती है पॉपुलेशन प्लस नेचुरल इंक्रीजमेंट प्लस नेट माइग्रेशन, ठीक है। तो ये सब जब हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारे साथ पॉपुलेशन इससे आ जाता है, ठीक है। और जो नेचुरल इंक्रीजमेंट है उसमें हम क्या, हमारे साथ क्या क्या आता है, तो नेचुरल इंक्रीजमेंट में जो है ना बर्थ आता है और डेथ रेट आता है, जबकि नेट माइग्रेशन में इमिग्रेशन और जो इमिग्रेशन है वो आता है, ठीक है। तो जो माइग्रेशन रेट है उसको हम किस तरीके से फिर मालूम करते हैं, तो इसका इक्वेशन भी आप लोग याद कर ले कि जो माइग्रेशन है उसका जो रेट है वो हम इस तरीके से मालूम करते हैं कि माइग्रेशन रेट इक्वल टू नंबर ऑफ माइग्रेंट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसके जरिए से हम माइग्रेशन रेट को मालूम करते हैं। ये आप लोगों को जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, ठीक है, कि ये जो है ना रिमेंबर रख ले, क्या पता आगे जो है ना इसकी यूज़ आ जाए। अच्छा, अब चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ, ठीक है, कि डेमोग्राफी में हमारे साथ क्या आते हैं। तो पायरामिड, ठीक है, पॉपुलेशन पायरामिड जो है ना ये क्या होती है, पहले आप लोग याद रख ले कि व्हाट इज़ पायरामिड, ठीक है। आप लोगों ने बचपन से पायरामिड को ड्रा भी किया होगा, बचपन से उसका शक्ल भी याद किया होगा, लेकिन फिर से रिमाइंड कर ले कि पायरामिड जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा शक्ल होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें एक बेस होता है और बाकी जितनी भी उसकी साइडेड होती है तो वो ट्राइंगल होती है, ठीक है, त्रिकोण होती है। तो एक बेस चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, लेकिन उसके बाकी जितनी भी साइडेड है वो सब ट्राइंगल होंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब होता है कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होती है। तो पॉपुलेशन पिरामिड में हमारे साथ एज पिरामिड और एज पिक्चर पर डायग्राम वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। यानी इस पिरामिड के जरिए से हम मालूम करते हैं कि हमारे साथ पॉपुलेशन में कितने इंक्रीजमेंट आता है, उसका डेथ रेट कैसा है, उसका जो बर्थ रेट है वो कैसा है, ठीक है, कितना एज जो है नए लोगों की होती है,
एज एक्सपेक्टेशन क्या होती है, तो ये सब जो है ना हम इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे स्लाइड की तरफ की स्लाइड में क्या लिखा गया है। पॉपुलेशन पैरामिड। पॉपुलेशन पैरामिड क्या होती है? पॉपुलेशन पैरामिड आल्सो नॉन एज एज पैरामिड और एज पिक्चर डायग्राम। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामिड को हम एज पैरामिड भी कह सकते हैं, यानी इसके ज़रिए से हमें एज का पता चलता है, और एज पिक्चर यानी एक पिक्चर के ज़रिए से हमें एज का पता चलता है, तो एज पिक्चर डायग्राम भी कह सकते हैं। अ पॉपुलेशन पैरामिड इज अ ग्राफ दैट शो द एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामिड जो है ना ये हमारे साथ एक ग्राफ होते एक ग्राफ होते हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि फीमेल की कितनी एज है, मेल की कितनी एज है। ठीक है, तो इस एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये सब हमें इस जो गिवन पॉपुलेशन है उसका जो पैरामिड है उसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है। ठीक है, इट इज़ अ ग्राफिक प्रोफाइल। ये एक ग्राफिक प्रोफाइल होता है ऑफ द पॉपुलेशन रेजिडेंट। ठीक है, जो रहने वाले, जो वहाँ के रहन सहन वाले लोग होते हैं, तो उस लोगों का, ठीक है, वो जो गिवन पॉपुलेशन है उसका एक ग्राफिक प्रोफाइल होता है। ठीक है, रेजिडेंट मतलब जो रहते हैं वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ जो अंडर स्टडी जगह होती है। ठीक है, अंडर स्टडी जो हमें जगह मिली है, ठीक है, जो अर्थ का हिस्सा मिला है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं कि उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो उसके एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये हम जहाँ के लोगों के लिए, जहाँ के रेजिडेंट के लिए स्टडी करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन रेजिडेंट कहते हैं। और उस लोगों का जो स्टडी करते हैं तो उसको हम ग्राफिक प्रोफाइल उस स्टडी को नेम दे सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो पैरामिड होते हैं इसको हम ग्राफिक प्रोफाइल नेम भी दे सकते हैं उस रेजिडेंट लोगों की। 6 इज शोन ऑन द लेफ्ट राइट साइड। ठीक है, जो 6 होती है तो वो लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द पैरामिड शो होती है। ठीक है, ये आगे आ रहा है। और एज ऑन द वाई एक्सिस वाइल परसेंटेज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉपुलेशन का जो एज होता है वो वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, जबकि जो परसेंटेज है वो एक्स एक्सिस के साइड पे प्रेजेंट होता है। इट इज यूज्ड इन इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी जो है ना इज द नेचुरल साइंस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? ये इकोलॉजी है कि एक नेचुरल साइंस जिसके ज़रिए से हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितनी भी, चाहे वो ह्यूमन है या चाहे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, तो उसको जब हम मालूम करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है कि इकोलॉजी में ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसी पैरामिड को, जो पॉपुलेशन पैरामिड है, ठीक है, या जो ग्राफिक प्रोफाइल है उसको हम यूज़ कर देते हैं, या जो एज पैरामिड है या जो एज पिक्चर डायग्राम है तो इसी को हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इन इंडिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसके ज़रिए से हमें इंडिकेट हो जाते हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चल जाती है कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है इस लोगों का। ठीक है, इन लोगों का जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ है वो किस तरीके का है, और इसके साथ साथ जो अदर कंटिन्यूम्स है, ठीक है, हेल्थ वगैरह के कंटिन्यूम्स का भी हमें पता चल जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पैरामिड है एक, ठीक है, जिसकी जो क्या है, ये जो पिंक साइड है इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि जो फीमेल है उसका एज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का हुआ है, और ये जो ब्लू साइड है इसके ज़रिए से हमें पता चल रहा है कि मेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो किस तरीके का एज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट में जो है ना मतलब कि बर्थ रेट बहुत इंक्रीज़ है, लेकिन डेथ रेट जो है ना वो बहुत कम हो गया है। ऊपर जो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसका ज़्यादातर डेथ नहीं होती इस पैरामिड में। ठीक है, ये एक बैलेंस पैरामिड है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब एज की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फर्दर हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामिड की। पॉपुलेशन पैरामिड के अब कितने टाइप्स है? तो अब पॉपुलेशन पैरामिड की डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, तो लिखा गया है कि वाइल ऑल कंट्रीज पॉपुलेशन पैरामिड डिफर 4 जनरल टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे 4 जनरल टाइप्स दिए गए हैं कि इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जिस कंट्री में लोग रह रहे हैं, जिसके अंडर हम मतलब हमारी अंडर स्टडी जो है जो पॉपुलेशन, तो उसकी हम फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी रेट वगैरह इसके ज़रिए से हमें पता चल जाती है। ठीक है, अब हमारे साथ जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टेशनरी पैरामिड। स्टेशनरी पैरामिड जो है ना ये आप लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसके ज़रिए से आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि स्टेशनरी जो पैरामिड होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, असल में जो स्टेशनरी पैरामिड होता है तो इसमें ऐसा होता है कि स्टेशनरी पैरामिड आर दूज दैट शो समवॉट इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, ज़्यादातर जो मतलब इसकी जो प्रोपोर्शन होती है तो वो ज़्यादातर इक्वल होती है। ठीक है, सम जगह पे इक्वल होती है, फिर जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन ईच एज ग्रुप। ठीक है, कि हर एक एज ग्रुप में जो है ना कुछ इक्वल प्रोपोर्शन होती है। ये आप लोग डायग्राम के
जरिए से इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। फिर देयर इज नॉट अ डिक्रीज इन और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज जो है ना पॉपुलेशन में नहीं होती इसमें ज़्यादातर, ठीक है, इस पिरामिड में जो स्टेशनरी पिरामिड होती है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है कि जो इंक्रीज या डिक्रीज जो है ना वो नहीं होती किस चीज़ में, स्टेशनरी पिरामिड में, ठीक है। इट इज स्टेबल, ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है, और ये जो है ना ये एक स्टेबल पिरामिड होता है, और जो ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है तो उसका जो पिरामिड होता है वो क्या होते हैं, वो स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड होती है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे साथ है एक्सपेंसिव पिरामिड। एक्सपेंसिव पिरामिड जो है ना ये एक ऐसा पिरामिड होता है, पॉपुलेशन विथ दिस शेप यूजुअली हैव हाई फर्टिलिटी रेट, ठीक है, इसमें जो फर्टिलिटी रेट होती है तो वो हाई होती है, ठीक है, जबकि विद लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लेकिन इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत लो होती है। ये आप लोग जो है ना डायग्राम के जरिए से फिर समझ आप लोगों को समझ आएगा कि जो क्या होती है, जो फर्टिलिटी रेट, जो बर्थ रेट है वो बहुत हाई होती है, लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम होती है एक्सपेंसिव पिरामिड में, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव पिरामिड, कंस्ट्रक्टिव पिरामिड में क्या होती है, देयर इज अ लोअर परसेंटेज ऑफ यंगर पीपल, ठीक है, इसमें जो यंगर पीपल का परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, ठीक है, लोअर होता है। कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड शो डिक्लाइन बर्थ रेट, ठीक है, इसका जो बर्थ रेट है वो बहुत डिक्लाइन होता है, ठीक है, बहुत कम दिखाई देता है। आप लोग देखेंगे डायग्राम में, मैं आप लोग के साथ कम्युनिटी में शेयर करूंगी। द यूनाइटेड स्टेट, और ये जो है ना ये कंस्ट्रक्टिव पिरामिड जो है ना ये यूनाइटेड स्टेट का होता है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फर्दर चलते हैं स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन की तरफ, ठीक है। तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। एक होता है हाई फ्लक्चुएटिंग, हाई फ्लक्चुएटिंग को हम कहते हैं दूसरा नाम हम इसको देते हैं फर्स्ट स्टेज जिसको कहते हैं हाई स्टेशनरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई स्टेशनरी में ऐसा होता है कि जो बर्थ रेट है वो भी इंक्रीज होता है और इसके साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी इंक्रीज होता है। ये कंट्रीज जो है ना जिसमें हमारे साथ हाई स्टेशनरी जो पिरामिड है वो पाई जाता है, तो वो जो है ना ये कंट्री इकोनॉमिकली ज़्यादातर वीक होती है, ठीक है। लाइक इंडिया हो गई, इंडिया जो है ना टिल 1920 तक जो है ना स्टेशनरी पिरामिड में आई थी, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा टाइप है, जो दूसरा स्टेज है वो होता है एयरली एक्सपेंडिंग। एयरली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, एयरली एक्सपेंडिंग में ऐसा होता है कि जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट, ठीक है। और ये जो है ना ये ज़्यादातर जो एशिया है, जो अफ्रीका है, तो वहाँ पे ये पिरामिड पाया जाता है, ठीक है, यानी उसका जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ज़्यादातर इसी शेप का दिखाई देता है कि वहाँ पे एयरली एक्सपेंडिंग है, ठीक है, यानी डेथ रेट जो है ना वो कम है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट, ठीक है। जबकि जो फर्स्ट स्टेज था, जो हाईली स्टेशनरी था, उसमें क्या था, या हाईली फ्लक्चुएटिंग था, उसमें क्या था कि बर्थ रेट भी ज़्यादा था और इसके साथ साथ जो डेथ रेट था वो भी बहुत हाई पीक पे था। अब थर्ड जो स्टेज है उसको हम कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है। लेट एक्सपेंडिंग में ऐसा होता है कि बर्थ रेट जो है ना वो स्टिल एक्सीड होता है डेथ रेट से, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी कमी आ गई होती है, बट नाउ बर्थ रेट बिगेन टू फॉल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्थ रेट है उसमें थोड़ा फॉल आ गया है, ठीक है। और ये हमारे साथ कौन सी कंट्री में हो सकती है, ये पिरामिड जो है ना आप लोगों को चाइना में या सिंगापुर में मिलेगा, ठीक है। वहाँ के पॉपुलेशन का जो पिरामिड है वो लेट एक्सपेंडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्थ टाइप है, तो फोर्थ टाइप जो है ना वो लो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। लो फ्लक्चुएटिंग या लेट स्टेशनरी भी इसको हम कह सकते हैं। लेट स्टेशनरी जो है ना इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो कम होता है और इसके साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी कम होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर हमें मिलेगी जापान में, सूडान में या स्विट्जरलैंड में, ठीक है, वहाँ पे आप लोग जो है ना ये पिरामिड देख सकते हैं। और जो नेचुरल डिजीज है डिक्रीज है, ठीक है, तो नेचुरल डिक्रीज या इसको हम डिक्लाइनिंग भी कह सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो बर्थ रेट है वो अब कम हो गया है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, ठीक है, यानी कि डेथ रेट इंक्रीज हो गया है बर्थ रेट से, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्लाइनिंग की तरफ चलती है। अब पॉपुलेशन बहुत कमी उसमें आ रही है, ठीक है, यानी नेचुरल डिक्रीजमेंट आ रही है। तो ये हमारे साथ ज्यादातर जर्मनी में ये पिरामिड आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज जो है ना वो हाई फ्लक्चुएटिंग या हाई स्टेशनरी भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें डेथ रेट और बर्थ रेट जो है ना वो पीक भी थी, ज्यादा थी, ठीक है। अब जो दूसरी है वो हमारे साथ है एयरली एक्सपेंडिंग। एयरली एक्सपेंडिंग में ऐसा होता था कि डेथ रेट जो है ना वो कम है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट। फिर उसके बाद जो है ना हमारे साथ दूसरा स्टेज आ गया जिसको हम लेट एक्सपेंडिंग कहते हैं। लेट एक्सपेंडिंग में ऐसा होता है कि बर्थ रेट अब इंक्रीज है मतलब डेथ रेट से, लेकिन फिर भी बर्थ रेट जो है ना वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एयरली एक्सपेंडिंग। फिर इसके बाद जो है ना हमारे साथ लो फ्लक्चुएटिंग आता था। लो फ्लक्चुएटिंग में अब डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो दोनों कम हो गए हैं। और लास्ट में हमारे साथ नेचुरल डिक्रीज, या इसको हम डिक्लाइनिंग भी कह सकते हैं, जिसमें जो बर्थ रेट है वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, ठीक है, यानी जहाँ पे डेथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड जो है ना वो दिखाई दे रही है। एक फर्स्ट वन जो है ना एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव में क्या होता है, एक्सपेंसिव में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे साथ जो 15 एज है वहाँ तक बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जो है ना लोग बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है इसमें, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना
वो मर रहे हैं, उसकी डेथ रेट इंक्रीज है, ठीक है। और 15 एज तक बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन 15 के अबाउ जो है ना ज़्यादातर लोग मर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसकी। अब दूसरा आप लोग देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव में जो है ना यंगर बहुत कम है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एडल्ट जो है ना वो थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। मतलब उसकी एज एक्सपेक्टेंसी जो है ना इतनी कम नहीं है। और स्टेशनरी जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर मतलब ये सम इक्वल प्रोपोर्शन में लोग जो है ना वो पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे साथ स्टेशनरी है, मतलब कि ये स्टेबल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, यानी चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो डेमोग्राफी है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट नहीं कह सकते, ये हमारे साथ इसी यूनिट का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमारे साथ क्या है, इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टैटिस्टिक ऑफ पाकिस्तान, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।